महादेव का दिव्य शूल। हाँ, मुझे त्रिलोक विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आपका राजपुरोहित होने के नाते मेरा सुझाव है कि आज रात्रि के युद्ध में आप अपना शूल अवश्य ले जाएं, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि आज आपको इसकी आवश्यकता होगी। राजपुरोहित जी, आपने तो मेरा कार्य और कठिन कर दिया। अर्थात इसके उपयोग का पुनः समय आ गया है राजपुरोहित जी। तो विधि अनुसार इसके अभिषेक के लिए मैं जल ले आता हूँ, जिससे ये शूल मेरे द्वारा इसे उठाने की अनुमति दे दे। मैं क्या करूं? अब कैसे रोकूं इसे? आज तो शिव चौदस है, अब तो भोले बाबा ही पार लगाएंगे, किंतु कहीं ये अनुचित तो ना होगा। कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम के प्रभाव से तो राजपुरोहित जी गहरे ध्यान में चले गए। अब मैं अपनी युक्ति लगाता हूं। प्रतीत हो रहा है लवणासुर आ गया। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। ठहरिए राजन, आज आपका इस शूल को अपने साथ ले जाना सर्वथा अनुचित होगा। राजपुरोहित जी, आपने तो बात ही उलट कर दी। क्या हो गया है आपको? कुछ समय पूर्व ही तो आपने कहा था कि आज के युद्ध के लिए इस शूल को ले जाना उचित होगा, किंतु अब आप कह रहे हैं अनुचित है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी स्मरण हुआ कि आज शिव चौदस है। यदि आज की रात्रि किसी भी शिव अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, किंतु यदि आज आप इस शिव अस्त्र को इस शिवलिंग की छत्र छाया में छोड़ देंगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किंतु उस महाबलशाली योद्धा के लिए, जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही है, यदि आज आप इस शूल को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, क्योंकि अपनी रक्षा तो सर्वोपरि है ना राजन। ना तो वो शक्तिशाली है ना बलशाली है। उस दुर्बल योद्धा से मुझे युद्ध करने के लिए इस शूल की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं लवणासुर पंडित जी को देख न ले। अपने स्थान पर स्थिर रहिए राजन, तनिक भी मत हिलिए। मेरा कहने का अर्थ है कि इस शूल को कल के सूर्योदय के पूर्व तनिक भी हिलाया तो ये शक्तिशाली बनने के स्थान पर ये शक्तिहीन हो जाएगा। उचित है, उचित है ये। मुझे त्रिलोक विजेता बनने के लिए इस शूल की शक्ति में और वृद्धि चाहिए, और वृद्धि। रही बात उस रघुवंशी की, तो उसे तो मैं अपने इन हाथों से मसल दूंगा, इन हाथों से। तब विलंब मत कीजिए राजन, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र जाइए, अन्यथा कहीं वो महाबलशाली शूरवीर सूर्यवंशी रघुवंशी ये ना समझ बैठे कि
आप उससे डर गए। उसे बलशाली तो ऐसे बुला रहे हैं पुरोहित जी जैसे ये मेरे नहीं उस रघुवंशी के पुरोहित हों। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन बलशाली है और कौन बलहीन। अब कल सूर्य उदय तक तो मैंने इसे इसके शूल से दूर कर दिया है। तुम्हारा अंत कर मैं शीघ्र ही अपने पूर्वज महाराज मानधाता की आत्मा को मुक्ति एवं शांति दिलाऊंगा। सावधान वानर, यदि आज तुम इसकी सहायता करते हुए पाए गए तो मैं सारे नियम भूलकर तुम्हारे नेत्रों के समक्ष क्षण भर में इसका वध कर दूंगा। और रघुवंशी, यदि आज तू मेरा एक भी वार सह पाया तो उसे अपना सौभाग्य समझना। तो तुम भी सुन लो राक्षस, आज यदि मेरा एक भी वार व्यर्थ गया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार करके तुम्हारे समक्ष अपने घुटने टेक दूंगा। हनुमान ने जो भी प्रभु परशुराम से सीखा वो तो शत्रुघ्न को सिखा दिया। अब शत्रुघ्न को सफलतापूर्वक उस सीख का प्रयोग करना है। रघुवंशी, मल्ल युद्ध में निपुण योद्धाओं के समान मुद्रा लेने से कुछ नहीं होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला भी आनी चाहिए। महाराज लवनासुर की, असुर सम्राट लवनासुर की, असुर सम्राट लवनासुर की, अपराजय लवनासुर की, अपराजय लवनासुर की। संभव। उठिए महाराज, अंत कर दीजिए इसका। उठिए महाराज, दंडित कीजिए इस रघुवंशी को।